एक बार मैं और मेरी बहन एक पार्टी में गए थे, तो वहाँ पे मैं अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहा था। और एक मेरी बहन अलग थी एकदम से। मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ, एकदम से मेरी बहन भागते मेरे पास आती है, कहती भैया भैया इधर आओ इधर इधर आओ। वो मेरे को वहाँ पे आगे लेके जाती है थोड़ी अलग दोस्तों से, कहती भैया देखो वो लड़की कैसी है। उनका बढ़िया है। कहती नहीं 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 वैसे नहीं, मतलब वैसे देखो। मैंने कहती हाँ अच्छा बढ़िया लग रही है ना। फिर पता है उसका थोड़ा आप जैसा लेकिन थोड़ा अलग सीन है। पता है क्या, वो मतलब एक तो बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करती है, और फिर दूसरा उसका क्या सीन है कि वो 10,000 रुपये एक न्यूट्रिशनिस्ट को देती है स्पेशली इसी काम के लिए। वो उसको बताता है तुम्हें 10 बजे उठना है, और 10 बजे उठते ही तुम्हें पानी पीना है, और फिर तुम्हें जैसे तुम्हें नाश्ता करना है, उसके बाद फिर तुम्हें उसके 2 घंटे बाद तुम्हें एक रागी का बिस्किट खाना है, और इसे चाय इस टाइप की चीज़ें पीनी है। तो वो मेरे से कहती है कि ऐसा कुछ तू क्यों नहीं ट्राई करता। मैंने कहा अगर मेरे पास दुनिया भर का भी पैसा होगा ना, तो बस मैं एक भी वकूफ़ी नहीं करूँगा, वो है ये। हे गाइस, रुद्र दिस साइड, लेट्स स्टार्ट रुद्र वेदा। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं कि जैसे कि लोग न्यूट्रिशनिस्ट रखते हैं, तो उसमें वो क्या होता है, उन्हें बताता है कि तुम्हें एग्जैक्टली इतने कैलोरीज खानी है, इतना सोना है। अब जैसे कहते हैं 7 से 8 घंटा ही सोना बहुत ज़रूरी है, और इतनी ही कैलोरीज खानी है, इतने बजे ये खाना है, और फिर उसके कुछ टाइम बाद ये खाना है। उसमें ये कुछ नहीं आता कि आपको भूख लगी है या नहीं है, उससे कोई ऐसा फ़र्क पड़ता नहीं है कि आप खाओ। तो मैं यहाँ पे आपको एक 3 पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊंगा यहाँ पे, जो आपको समझने की ज़रूरत है कि अगर आप ऐसा करते हो या ऐसा करने की सोच रहे हो, तो दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी करने जा रहे हो। तो सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं, स्लीप की बात करते हैं, मतलब सोना। कि इसमें आपको किसी और से या अपना दिमाग ज़्यादा चलाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी बॉडी को ही डिसाइड करने दे सकते हो कि उसे कितनी नींद की ज़रूरत है। थोड़ा सा आप अपने ही बैकग्राउंड में जाओ, अपने ही पास्ट में थोड़ा सा आप एग्जाम्पल्स करके देखो, निकाल के देखो कि कभी का आपको ऐसा लगा है कि आप मतलब बहुत जल्दी उठ गए। हो सकता है कि मतलब आप जैसे आपने सोचा हो कि यार मैं 8 बजे तक सोऊंगा, तो आप 5-6 बजे ही आप क्या खुल गई हो। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि यार मैं 5-6 बजे उठूंगा, लेकिन मतलब ज़्यादातर ऐसा ही होता है आज की डेट में कि आपको यानी 8-9 बजे तक भी सो गए हो। तो ऐसा क्यों होता है कि जब बॉडी का काम पूरा हो जाता है, मतलब उसकी रेस्ट पूरी हो जाती है, वो खुद आपको उठा के खड़ा कर देते हैं, भैया उठ जा, हो गया काम। अभी फिर आपको नींद नहीं आती है उस टाइम पे। लेकिन और फिर ज़्यादातर उल्टा होता है हमारे आजकल की जनरेशन में कि हमें ज़्यादातर नींद की ज़्यादा ज़रूरत होती है, और स्पेशली सुबह के टाइम पे हम सोते रह जाते हैं यहाँ पे स्लीप वाले पॉइंट में। तो पॉइंट बेसिकली यहाँ पे क्या निकल के आता है कि आपकी बॉडी इतनी स्मार्ट है कि वो खुद ही बता सकती है कि उसे कितना सोना है। जरूरी नहीं आपको 8 ही घंटे सोना पड़े। हो सकता है कि आपका लाइफस्टाइल या कुछ इस टाइप की बॉडी है कि आपको 5 से 6 घंटे में भी काम हो जाए। हो सकता है ऐसा, आज की डेट में मुश्किल है लेकिन हो सकता है। सेम जरूरी नहीं है कि आपको किसी दिन हमेशा 8 घंटे की जरूरत हो सकता है, किसी दिन 10 घंटे की भी आपको दिन की जरूरत हो। तो ऐसा कुछ फिक्स करना बहुत बेवकूफ़ी वाली बात है। अब दूसरा पॉइंट फूड का आता है। अब फूड का क्या सीन है, नॉर्मली लोग कहते हैं कि मतलब इतनी कैलोरीज खानी है आपको। फिर एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू लोग कहते हैं कि यार अगर जिस दिन ज़्यादा खर्च कर रहे हो उस दिन ज़्यादा खा लो। मतलब जिस दिन ज़्यादा आप जैसे चले फिरे या ज़्यादा कैलोरीज बन करिए उस दिन ज़्यादा खा लो, जिस दिन कम करिए या बैठे रहे उस दिन मत खाओ। तो मेरे को थोड़ा सा एक दिन कुछ अलग चीज़ रियलाइज़ हुई थी, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा शेयर करता हूँ कि क्या हुआ था। मैं मतलब किसी दिन ज़्यादा चला था और ज़्यादा मतलब काम था मेरे को, तो मेरे को रियलाइज़ हो कि मेरे को भूख कम लगी थी। तो मैं थोड़ा सा इस बारे में थोड़ा सा और देखा कि यार मतलब अपने आप को थोड़ा नोटिस किया कि ऐसा क्यों हुआ। तो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि जैसे कि दुकान पे बैठने का काम है, तो पूरे दिन बैठे रहे तो थोड़ा सा जैसे बॉडी स्टोर कर लेती है फैट वगैरह। तो फैट स्टोर करने पे भी बॉडी उस टाइप की चीज़ें मांगती है, जैसे कि थोड़ा सा फैट स्टोर हो गया तो जब फैट खत्म करने के लिए बॉडी जैसे कुछ चीज़ जैसे कुछ मिर्ची का या ऐसा कुछ मसालेदार खाने का मन करता है आपका बैठे बैठे। कभी कभी ऐसा होगा। लेकिन अब जैसे मैं चल रहा हूँ ऑलरेडी, तो मैं वो फैट ऑलरेडी वहाँ पे बर्न कर रहा हूँ, तो बॉडी को वहाँ पे किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। मैं वहाँ काम में लगा हुआ हूँ, मुझे याद भी नहीं आ रही कि मेरे को खाने की जरूरत है। तो ये थोड़ा सा एक अलग हुआ था। तो मैं फूड में एक पॉइंट अलग से ये बताना चाहूंगा कि इम्बैलेंस, कभी कभी बॉडी खाना मांगती है आपकी इम्बैलेंस की वजह से। जरूरी नहीं है आपने ज़्यादा खर्च किया हो तभी वो ज़्यादा खाने मांग रही हो। किसी तरह से इम्बैलेंस है तो भी वो फूड मांगेगी, कोई स्पेसिफिक फूड ही मांगेगी, कोई टेस्ट मांगेगी स्पेसिफिक। वो वहाँ पे आप पूरा कर देते हो, तो बहुत सारा खाना खाने की जरूरत वहाँ पे भी नहीं है। उसी स्पेसिफिक चीज़ से वो आप थोड़े कॉन्शियस, आपको पता लग जाएगा, तो वहाँ पे वो चीज़ वहाँ पे आप बैलेंस कर सकते हो। तो खर्चा और नो खर्चे वाला पॉइंट भी वहाँ पे कहीं ना कहीं बिल्कुल ही एग्जैक्टली सही नहीं बैठता है। तीसरा और लास्ट पॉइंट है, मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि फेस्टिवल डेज होते हैं कुछ उसमें, और कुछ अलग से डेज होते हैं। मतलब जैसे लूनर साइकिल वगैरह के जैसे हमारे उसमें होता है, हिंदू कैलेंडर की बात करें तो उसमें एक एकादशी वाला दिन होता है। उसमें कहा जाता है कि लोगों को मतलब कहा जाता है कि कभी ना कभी 15 दिन में एक बार फास्ट रख लेना चाहिए। तो लोग वो चीज़ भूल जाते हैं। तो एकादशी का दिन ऐसा रखा हुआ है कि वो फास्ट रख ले और मतलब उनका बॉडी डिटॉक्स कर ले वहाँ पे, या मतलब और जो प्रॉब्लम्स है उन पे काम कर ले, हर वक्त खाने पचाते में ना लगी रहे। तो थोड़ा सा ये चीज़ तो नहीं, लेकिन कभी कभी आप थोड़ा कॉन्शियस हो। जरूरी नहीं है एकादशी वाले दिन ही ऐसा पड़े। कभी कभी बॉडी आपकी नहीं खाना मांगती है तो आप नहीं खाते हो, तो वो आपका बेसिकली बॉडी कहती है कि फास्ट रखना है, तो बेसिकली वो क्लीन अप डे होता है। बॉडी वहाँ पे उस दिन आपकी सारी चीज़ें साफ कर रही होती है। यहाँ पे मेरे को एक चीज़ और रियलाइज हुई थी, यहाँ पे फेस्टिवल डेज में कह रहा हूँ, तो यहाँ पे कभी कभी कुछ दिन प्लैनेट्स की पोजीशन कुछ इस तरह से होती है कि आपकी जो पूर्ति होती है वो खाने से और मतलब से एसिमिलेशन, जैसे बाकी मैंने कहा कि बॉडी एक एलिमेंट से बनी हुई है,
तो बाकी चीज़ों से वो एनर्जी अच्छी तरह ड्रॉ कर लेती है, तो उसे फूड से उस दिन इतनी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि थोड़ा सा मैंने पिछले साल 1 आध साल से नोटिस कर रहा था, जैसे होली और दिवाली वाले दिन मैंने देखा कि मतलब भूख हल्की सी बड़ी हुई होती है। मतलब मैं हर 1 घंटे में भी थोड़ा थोड़ा, जैसे कहीं मौसी के घर गया वहाँ खा लिया, बुआ जी के घर गया वहाँ खा लिया, वहाँ खा लिया, तो उससे कुछ भारीपन नहीं लगा मुझे, बल्कि लग रहा था कि हाँ खा ही लेना चाहिए वहाँ पे। तो मैंने थोड़ा सा देखा यार ये क्या चक्कर है। मैंने होली पे देखा, मतलब दिवाली पे देखा, फिर अभी होली आई थी तो उस पर थोड़ा नोटिस किया, तो उसमें मतलब पकवान भी आप देखो, होली दिवाली पे गुजिया आज टाइप के पकवान बनते हैं, दिवाली पे मिठाइयाँ, मतलब इंडियन उसमें। तो मुझे लगता है कुछ सोच समझ के मतलब स्पेसिफिकली उसी डेज पे बनाया जाता है, ये फेस्टिवल रखे गए हैं कि जहाँ पे प्लैनेट्स की पोजीशन और मतलब जैसे कहते हैं लूनर साइकिल कुछ इस तरह की वहाँ पे बैठती है कि जहाँ पे आपकी बॉडी की वो ऐसी होती है कि उस टाइम पे अब वो चीज़ें आपके खाना चाहिए और ज़रूरी भी है उस टाइम पे वो खाना आपको, तो उस टाइम पे आपको खा लेनी चाहिए। तो ये पॉइंट, फेस्टिवल वाला पॉइंट एक अलग था जो मुझे पता नहीं सही है नहीं सही है, लेकिन मैंने रियलाइज़ किया। फिर मैंने अपनी सिस्टर और मतलब भाई वगैरह से पूछा कि यार तुम्हें भी ऐसे लगा? उसने कहा कि हाँ यार ये थोड़ा तो हमें भी लग रहा है, तू बोल रहा है तो हमें लग रहा है कि अभी ऐसा भी हो रहा है कि मतलब हमें अब खा रहे हैं ना तो ऐसा लग नहीं रहा कुछ, मतलब अच्छा ही लग रहा है कि हाँ खा रहे हैं, कभी पूरे दिन भी ऐसे बाहर नहीं लग रहा, घूमते भी जा रहे हैं तो वैसे कुछ फ़र्क नहीं लग रहा वहाँ पे। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक स्टोरी बताई थी, तो उससे मैं एक चीज़ यहाँ पे और विड्रॉ करता हूँ कि जो न्यूट्रिशनिस्ट होता है ना उसका और डाइटिशियन होता है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, बहुत मेहनत करी है, वो पढ़ के आए हैं, लेकिन आप थोड़ा सा उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये एक बिज़नेस है उनका। वो खा रहे हैं आपको बताने के लिए, आपको बता के उनको पैसे मिलते हैं जिससे वो अपना घर चलाते हैं। तो अगर वो आप कॉन्शियस होना शुरू कर दोगे तो आपको उनकी ज़रूरत ही नहीं है वहाँ पे, आपने उनको वहाँ पे हटा दिया। तो वो ज़्यादातर कुछ ऐसा ही करते हैं कि आप उन पे हमेशा डिपेंडेंट रहें, आप उनसे पूछते रहें कि कैसे क्या मतलब कैसे करें। अगर वो चीज़ आपको समझ में आ गई कि क्या खाना है, कितना सोना है, कितना खाना है, कब क्या खाना है, कब नहीं खाना है, वो आप खुद ही समझने लग गए, तो आपको तो न्यूट्रिशनिस्ट तो बेकार की चीज़ हो गई आपके लिए, आपको वहाँ पे उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें आप इस पॉइंट ऑफ व्यू का भी। कोई चीज़ मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये है कि आपको थोड़ा सा जो भी करो ना आप माइंडफुली करो। तो इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। लास्ट में बस आपसे मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि यार सबकी सुन रहे हो, अपनी बॉडी की नहीं सुन रहे हो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। बॉडी की सुनना शुरू करो, वही सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, भगवान ने आपको दी है, उसको पता है क्या करना है। और दूसरी चीज़, योगा करना शुरू करो ताकि आपकी बॉडी इंप्रूव होती जाए, आप थोड़ी मतलब बॉडी से अटैच हो पाओ, सुन पाओ कि क्या कह रही है। उस लेवल पे जब अटैच होते हो तो बहुत ज़्यादा इंप्रूव वहाँ पे उस लेवल पे करोगे कि आपको थोड़ा सा भी उससे पता लगेगा कि हाँ सही हो रहा है नहीं हो रहा है, ये चाहिए नहीं चाहिए, उतने ही इंप्रूव करते चले जाओगे खुद को। तो इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक आप मेरे चैनल की और वीडियोज़ एंजॉय कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर गाइस, जय हिंद।